के आहद आहद करे ना जुल्म सहे ना, आहद आहद करे ना जुल्म सहे ना, बिलाल का है कमाल का है। आइए, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुका है। आइए, जिस शख्सियत को बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि उन शख्सियतों को आवाज दिया जाए, आइए हम उन्हें ही आवाज देना चाहते हैं। हिंदुस्तान के बड़े आलिम दीन दारुल उलूम इस्लामिया के पहले उस्ताद व नाज़िम तालीमात, दारुल उलूम देवबंद के साबिक मोइन मुदर्रिस, जमीयतुल उलमा बेगूसराय के जिला सदर जमहूरिया इबाद याफ्ता, आलिम बाकमाल, फकीह बेमिसाल हजरत मौलाना खालिद साहब बेगूसराय को इन 4 मिसरों के जरिए उन्हें आवाज देने की कोशिश करूंगा और हजरत वाला से मुअद्दबाना इल्तिमास करूंगा कि अपने नासिहाना कलिमात से हम तमाम लोगों को मुस्तफिज फरमाए। हजरत के कदमों में ये 4 मिसर रखता हो कि इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इसीलिए तो समंदर उदास रहता है। बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है उसे, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। हजरत मौलाना खालिद साहब कासमी बेगूसराय, सदर जमीयत उलमा हिंद बेगूसराय। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद खातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल अज़ीज़, या अय्युहन नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-मुअ्मिनु मअलफ़ुन वला खैर फी मन ला यअलिफ़ु वला युअलफ़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान मुहतरम, नौजवान दोस्तों, पर्दे में तशरीफ फरमा काबिले एहतराम माओं और बहनों, तारीखी सरजमीन तरियावा के इस मैदान में मुनअक़िद होने वाला आज का तारीख साज पयामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस, उसे आप 10 तारीख से सुनते सुनते 11 तारीख में कदम रख चुके हैं, यानी रात के 12:37 हुए हैं। मैंने एक गुजारिश की अपने अजीज नाज़िमे जलसा से कि इस्लाम ने हमें जो तालीमात दी हैं उनमें अहम तरीन तालीम वक्त की पाबंदी है। चाहे वो शायर हो, चाहे वो मुकर्रिर हो और चाहे खुद नाज़िमे जलसा हो। आप जरा तवज्जो दें, याद करें
कि सबसे अजीम इबादत इस्लाम में नमाज है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म नाजिल फरमाया, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, कि नमाज मोमिनों पर फर्ज है वक्त की पाबंदी के साथ। बेशक। तो मैं अपने आली कद्र मुअज़्ज़ज़ शुअरा से भी दरख्वास्त करूंगा कि ऐसा नहीं मजमे के रो पे बह जाइए कि आपका वक्त अगर मसलन 15 मिनट रखा गया है तो आप 45 मिनट लें। ये किसी न किसी के साथ ज़्यादती होगी या खुद मजमे के साथ ज़्यादती होगी, इसलिए कि पूरी रात का जलसा ये शरई जलसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने इन्ना लिअयनिका अलैका हक़्क़, आँख का हक है। पूरी रात हम नहीं जगा सकते किसी को, उसे फजर की नमाज भी पढ़नी है, दिन के तकाज़ों को भी पूरा करना है। बुजुर्गों, ये 2-3 बातें बस यूं ही कह दी गई कि हम नहीं बोलेंगे इन चीजों के बारे में तो कौन बोलेगा, कौन इस्लाह करेगा इनकी। हर शख्स ख्वाहिशात की रो में बहता चला जा रहा है, लेकिन ख्वाहिशात के साथ साथ ख्वाहिशात को शरीयत का पाबंद बनाना है। अर्ज ये करना था कि आधे से ज्यादा लोग जा चुके हैं जिनके लिए आपने बज़्म आराई की, लेकिन बहुत सारे बाशऊर हजरात तशरीफ रखते हैं, बहुत सारी माएँ और बहनें तशरीफ रखती। मैंने महसूस किया कि ये अल्लाह की बंदियां बहुत जज्बे के साथ आई और अब तक डटी हुई हैं, लेकिन उनके ताल्लुक से बाज़ाब्ता जो ग़ज़ा हमें देना चाहिए था, जो उनकी रूहानियत के लिए और उनकी तरबियत के लिए और उनके फ़रोग़ के लिए और उनकी तरक्की के लिए जो बयान होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। बहरहाल इस आजिज़ को हुक्म दिया गया है, आधे घंटे का वक्त भी दिया गया है। मेरी कोशिश होगी कि उससे पहले अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूँ। बुजुर्गों, ये प्याम इंसानियत बड़ा अजीम उन्वान है। ये इतना बड़ा उन्वान है कि गोया ये कुरानी ताबीर की अक्कासी। आवाज मेरे भाई कम कर दें, रात के सन्नाटे में आवाज यूं ही गूंजती है, पता नहीं कहां कहां आवाज जाती होगी। अव्वलीन मुखातब हमारे सामईन है, इंशाअल्लाह इन तक कम आवाज भी पहुंच जाएगी। ये बड़ा जामे उन्वान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया इंसानियत के ऊपर जब करम फरमाया और तवील फतरत के बाद जब इंसानियत सिसक रही थी, तरस रही थी, इसे किसी आबे हयात की जरूरत थी, किसी अजीमुशान पैगाम की जरूरत थी, किसी ऐसे मैसेज की जरूरत थी जो इंसानियत की जिंदगी के धारों को चेंज कर दे, जो इंसानियत के सिसक, इंसानियत के प्यास को बुझा सके, जो तड़पती हुई इंसानियत के ऊपर आबे हयात रख सके। ऐसे हालात में अल्लाह तबारक व तआला ने प्याम इंसानियत के तौर पे जिस किताब को नाजिल फरमाया वो किताब कुरान करीम थी। उस किताब का नुज़ूल उस महीने में हुआ जो अभी महीना गुजरा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमजान का महीना वो मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान जैसी अजीम और बाबरकत किताब नाजिल फरमाई गई है। और आगे इरशाद फरमाया कि हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, कि ये कुरान करीम क्या है, ये पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है, पूरी इंसानियत के लिए प्याम है, प्याम इंसानियत है। और इतना ही नहीं बल्कि हिदायत की वाज़ेह दलीलें हैं। अगर इंसान गुमराही में भटक रहा है, इंसान अपने मुआमलात में सरासीमा है, इंसान परेशान हाली का शिकार है और वो चाहता है कि हमें मंजिल मिल जाए, मंजिल तक पहुंचाने वाली ये किताब है। और अगर वो परेशान हाल है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, कौन हक है, कौन बातिल है, इसको जानने के लिए अल्लाह ने जो मेयार बनाया है वो कुरान करीम है। हुदल लिन्नासी व
बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, कि ये फारिक बैनल हक़ वल बातिल है, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली अगर कोई किताब है इस कायनात में तो वो कुरान हिदायत है। बुजुर्गों, कुरान करीम का दो उस्लूब है। एक उस्लूब उस उम्मत के उन अफराद के लिए है जिसे उम्मते इजाबत कहते हैं, यानी वो लोग जो कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे ईमान और यकीन रखते हैं, यानी वो मुसलमान हैं, यानी अल्लाह के हुक्म को मानने वाले हैं, रसूल के अहकामात का पालन करने वाले हैं, शरीयत के हिदायत की पासदारी करने वाले हैं। उसका उन्वान है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। कुरान करीम की दर्जनों आयत हैं जिसकी शुरुआत होती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। और दूसरी ताबीर, दूसरा पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है, उसका उन्वान है या अय्युहन नास, ऐ लोग, ऐ इंसानों, ऐ आदमियों, ऐ आदम की औलाद, ऐ मनुष्य जिसके अंदर भी अक्ल, शऊर, जान, रूह है, वो अल्लाह की मुकल्लफ मखलूक जिसे दुनिया की अलग अलग जबानों में अलग अलग नाम दिया जाता है। उर्दू में उसे आदमी कहते हैं, इंसान कहते हैं, अरबी में नास कहा जाता है, आदमीयुन कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको ह्यूमन कहा जाता है और हिंदी में उसको मनुष्य कहा जाता है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो आदमी हो, इसी से सिफत निकली है। इंसान से इंसानियत है, आदमी से आदमियत है और ह्यूमन से ह्यूमैनिटी है और मनुष्य से मानवता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसानों को मुखातब बना करके कहा कि तुम्हारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं हैं तो वो इंसान नहीं है, बल्कि इंसान की शक्ल में वो जानवर है। इंसान के अंदर इंसानियत कैसे आती है? कौन सा जज्बा है जो इंसान को इंसान बनाता है? मैंने अभी रिवायत पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल मुमिनु मअलफुन, कि एक ईमान वाला बंदा ऐसा होना चाहिए कि दूसरे लोग उससे मानूस हों, उसके करीब आए, उससे मोहब्बत करें, उससे लगाव रखें, उसके तरफ खींचे चले आए। जिस तरीके से मैग्नेट आप रख दें, बगल में छोटे छोटे लोहे के टुकड़े डाल दें, सारे लोहे के टुकड़े उस मैग्नेट की तरफ, उस चुंबक की तरफ, उस कशिश वाली चीज की तरफ चारों तरफ से खिंचा चला आएगा। इसी तरीके से एक साहिब ईमान को होना चाहिए कि दूसरे लोग उसकी तरफ खींचे चले आए। लेकिन कोई भी इंसान कब खींचेगा आपकी तरफ? जब आपके अंदर खूबी हो, खूबियां हो। कौन सी खूबी हो? इंसानियत की खूबी। इंसानियत की खूबियां क्या हैं? आप याद कीजिए, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही के नुज़ूल का सिलसिला हुआ गारे हिरा में, वो सिलसिला जारी रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जबकि सूरह अलक की 5 आयत, सूरह मुद्दस्सिर की 7 आयत, सूरह मुज़म्मिल की 11 आयत के नुज़ूल के बाद वही के नाजिल होने का सिलसिला बंद हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी बेचैनी हुई। आपने आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की शक्ल देखी।
आपको बड़ी परेशानी हुई कि ये जिब्राइल तो हमारे पास वही लेकर के आते थे, अल्लाह का हुक्म लेकर के आते थे, लेकिन आज क्या हुआ है, वो वही लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं। इस बेचैनी की हालत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पहुंचे। बाद रिवायतों में आया है कि वही के नाजिल होने का बोझ आपके ऊपर इतना शदीद हुआ कि आप पसीने पसीने होकर के घर पहुंचे। अपने दर्द को, अपने परेशानी को अपनी गमगुसार बीवी अम्मा खदीजा की खिदमत में रखा और कहने लगे कि मुझे तो अपनी जान का खौफ हो रहा है कि कहीं मुझे हलाक ना कर दिया जाए, कहीं मैं हलाक ना हो जाऊं। ये खौफ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी गमगुसार बीवी के सामने अपने इस दर्द को रखा, अपने इस खदशे का इजहार किया, तो मालूम है कि अम्मा खदीजा ने क्या इरशाद फरमाया। उन्होंने कुछ और नहीं कहा, कसम खा करके बोली, वल्लाह ला युज़ीअकल्लाहु अबदा। दूसरी रिवायत है, लन युज़ीअकल्लाह, खुदा की कसम अल्लाह आपको कभी भी बर्बाद नहीं होगा। इतने यकीन के साथ क्यों वो बोली? कसम भी है, यकीन भी है, जुमले में पुख्तगी भी है। हजरते खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कोई साधारण औरत नहीं थी, मक्का की सबसे बाशऊर खातून थी और बिजनेस के वो तजर्बात थे कि जो बड़े बड़े मर्दों को नहीं होते। और अल्लाह ने उन्हें ये सआदत अता की कि अम्मा खदीजा ने अपनी सारी दौलत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर दिया, इस्लाम के दिफा के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए और मुसलमानों की ज़ौफ़ और उनकी कसमपुरसी को दूर करने के लिए पूरी दौलत लगा दी। वो खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देती हैं, तसल्ली देती हैं और कहती हैं कि अल्लाह आपको ज़ाय नहीं होने देगा। क्यों? लिअन्नका तसिलुर रहमा, आप रिश्तेदारों के रिश्तेदारी का हक अदा करते हैं। व तहमिलुल कल्ला, और जो नादार लोग हैं, मुहताज हैं, परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। वो तमाम अफराद, चाहे फर्द हो या जमात, वो जमात जो इंसानियत के गम को दूर करे, नादार लोगों की मदद करे, रिश्तेदारों के हक हुकूक को अदा करे, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे, मजहब और जात और बिरादरी को पीछे डाल करके इंसानियत की बुनियाद पे, मानवता की बुनियाद पे जो लोगों की खिदमत करेगा, अल्लाह उसको कभी ज़ाय नहीं होने देगा। ये है पयाम इंसानियत। ये अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगाम दे रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे तसल्ली को कबूल कर रहे हैं। अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हो गई। अब ये हर साहिब ईमान पे फर्ज हो गया कि वो क्या करे, तहमिलुल कल्ला पे अमल करे, नादार लोगों की जरूरत की तकमील करे। फरमाया कि आप मदद करते हैं अला नवाइबिल हक की, जो हक के ऊपर कायम है और लोग उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो हक वाले का साथ देते हैं, और जो बातिल के ऊपर है उसको छोड़ देते हैं। ये अदल का जो सबक है। तो मेरे भाई, मजलूमों की मदद करना, परेशान हाल इंसानियत की परेशानी को दूर करना, गरीबों की गुर्बत और फाका कशों के फाका को दूर करना, मुहताज और भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, ये इस्लामी तालीमात के उसलूब और अनाबीन है। हमारे आका ने इसके ऊपर पूरी जिंदगी अमल करके दिखाया। आज बड़े फितने हैं हमारे मुल्क में,
नफरत की फजा कायम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमारा यकीन और ईमान है कि हमारे नबी सिर्फ हमारे नहीं हैं बल्कि पूरी दुनिया के नबी हैं, रहमतुल लिल आलमीन। आपके पैगामात एक एक फर्द इंसानियत के लिए है, हर आदमी के लिए है, हर इंसान के लिए है। और मुकम्मल कुरान करीम हुदल लिन्नास है, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। लेकिन उसके खास जो अनावीन हैं वो ये है, या अय्युहन्नास, ए लोगो, हमने तुम्हें पैदा किया है एक माँ से, एक बाप से, और हमने तुम्हारी पहचान के लिए, तुम्हारी शनाख्त के लिए कबीलों और खानदानों में पैदा किया है। इसका मकसद कोई इज्जत देना नहीं, इसका मकसद शनाख्त देना है, आइडेंटिटी देना है और पहचान देना है। जहां तक इज्जत का मामला है तो अल्लाह ताला ने इज्जत का मयार बनाया, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अल्लाह के हुक्मों पे चलने वाला हो, अल्लाह की नाफरमानी से डरने वाला हो, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने से बचने वाला हो। मेरे भाई, मालूम ये हुआ कि पूरी दुनिया के सारे इंसान खूनी रिश्ते की बुनियाद पे आपस में भाई भाई, खूनी रिश्ता है हर इंसान का दूसरे के साथ। इस खूनी रिश्ते को निभाना हर फर्ज से बड़ा फर्ज है। याद कीजिए, सरवरे कायनात मदनी आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो वाकया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सय्यदना अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चौथे खलीफे राशिद अमीरुल मोमिनीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, बहादुर शजा, ऐसी हस्ती को, ऐसी शख्सियत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के एक कबीले की तरफ भेजा। उस कबीले का नाम था कबीले बनु तै। वो ईसाइयों का कबीला था, यानी गैर मुस्लिम था। इनकी आमद की जब इत्तला मिली, उस कबीले का सरदार पहले हातिम ताई हुआ करता था। हातिम ताई के इंतकाल के बाद उसका बेटा अदी इब्ने हातिम उस कबीले का सरदार था। लेकिन सरासीमगी के आलम में हातिम ताई भाग करके सीरिया के इलाके में चला गया। इधर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहां के जितने लोग थे जो बचे उनको पकड़ लिया और पकड़ करके मदीना मुनव्वरा लेके आए। अब ये पूरा कबीला है, 100 से ज्यादा आदमी गिरफ्त में आ चुके हैं। उसमें एक खातून है, वो रसूलुल्लाह के खिदमत में आती हैं, बल्कि लाया जाता है वो नंगे सर होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक उसके सर पे रख करके कहते हैं कि मोहम्मद को अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा है ताकि बच्चियों की, बहनों की, माओं के सरों से दुपट्टा उतारे नहीं बल्कि उनके सरों पे दुपट्टा रखे। आगे वो कहने लगी कि मोहम्मद, आपके साथी, आपके फरिश्तादे हमको पकड़ के ले आए हैं। मेरे वालिद अपने कबीले के सरदार थे जो हमें बचाने वाले थे, यानी मेरे भाई वो मुझे छोड़ के भाग गए हैं। मेरे वालिद हुस्ने अखलाक को पसंद करते थे, गरीबों की मदद किया करते थे, इंसानियत की खिदमत किया करते थे। कोई मांगने वाला उनके दर से कभी खाली हाथ नहीं जाता था। वो मुसीबत ज़दा इंसानियत की खिदमत और मदद किया करते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ये जुमले सुन करके कहा कि ये तो ईमान वालों की खूबियां हैं, ये हर साहिबे ईमान के अंदर होना चाहिए। अगर तुम्हारे वालिद जिंदा रहते तो मैं उसके लिए हिदायत
हिदायत की दुआ करता। वो काबिल तारीफ आदमी थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की सदाकत को देखते हुए अपने सहाबा को हुक्म दिया कि उसको आजाद कर दो, इसलिए कि ये ऐसे शख्स की बेटी है जो हुस्ने अखलाक को पसंद किया गया। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कि एक दुश्मन कबीले के सरदार की बेटी गिरफ्तार होकर के आती है, उसको कैद में डाला जाना था लेकिन कैद में नहीं डाला गया, सर पे दुपट्टा रखा गया और उसकी जबान से जब अच्छे अखलाक और अच्छे कैरेक्टर की बात सामने आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ये कि कबूल किया बल्कि उसकी तारीफ की और उसको छोड़ने का हुक्म दे दिया। आगे बढ़िए। सफ़ाना नाम है हातिम ताई के बेटी का। वो सफ़ाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासिर होती हैं। कोई दावत नहीं है, कोई तबलीग नहीं है, कोई ये जबर नहीं किया जा रहा है, कोई खुशामद नहीं की जा रही है कि कलमे हक को कबूल कर लो। वो खुद कहती है कि मैं ऐसे नबी पे मरमिट जिसने महज हुस्ने अखलाक की बुनियाद पे हमें आजाद कर दिया। उसने सिफारिश की कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे कौम के बहुत सारे लोग यहाँ गिरफ्तार होकर के आए हैं। या रसूल अल्लाह, आप तो आसरा हैं, बेआसराओं के आसरा हैं। जो नाउमीदी की जिंदगी है उसमें उम्मीद की चिराग जलाने वाले हैं, इसलिए आप इन्हें भी आजाद कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत की सच्चाई और उसके हुस्ने अखलाक से मुताअस्सिर होकर के उसके कौम के तमाम लोगों को आजाद कर दिया। वो मुसलमान हो गई। उसके बाद उन्होंने इजाजत तलब की कि मुझे अपने कबीले में भिजवा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उनके कबीले में इस हाल में भिजवाया कि जैसे दुनिया में आप देखते हैं कि कोई मिनिस्टर है, कोई मंत्री है तो स्क्वाड होता है, उसके साथ गाड़ी आगे भी होती है, पीछे भी होती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मुसल्लह नौजवानों को साथ कर दिया, शाही अंदाज में बेहतरीन ऊंटनी पे बैठा करके हौदज में बैठाया गया। वो कहती हैं सफ़ाना कि जब मैं पीछे देखती थी तो लगता था कि कई मुसल्लह बॉडीगार्ड हैं, आगे देखती थी तो लगता था कि कई मुसल्लह बॉडीगार्ड हैं जो हमारी हिफाजत के लिए जा रहे हैं। बहरहाल उन्हें उनके कबीला यमन के कबीले बनु तय में पहुंचाया गया। वहां वो चैन से नहीं बैठी, उनके दावत का जज्बा था, खवातीन के दावत का जज्बा कितने घरों को आबाद कर चुका है, कितने वीरान दिलों को इस्लाम की दौलत से मामूर कर चुका है। तारीख इस्लाम मुकम्मल तौर पे शाहिद है ऐसी खवातीन की, ऐसी औरतों की हिम्मत, जवामर्दी, उनकी शजाअत और दीन को फैलाने का जज्बा। वो अपने घर नहीं बैठी, वहां से चली सीधे सीरिया पहुंची, अपने भाई के पास जाकर के कहा कि तुम कहां से भाग करके आए हो? वो कोई भागने की शख्सियत है? चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। वो हुस्ने अखलाक को पसंद करते हैं, वो इंसानियत की तालीम देते हैं, वो रवादारी की तालीम देते हैं, वो अखलाक की तालीम देते हैं, वो मोहब्बत के प्रचारक हैं, वो अमन आश्ती के नबी हैं। चलो उनके कदमों पे कुर्बान हो जाओ। चुनांचे वो आते हैं। किसी दुश्मन के आने का मामला ये होता है कि पहले इजाजत तलब की जाती है, पहले अमान मांगा जाता है, लेकिन ये अदी इब्ने हातिम दुश्मन हैं, दुश्मनी की हालत में भाग के गए थे गिरफ्तारी के डर से, लेकिन अब आ रहे हैं तो कोई अमान नहीं है, किसी से पूछा नहीं गया है, रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंच जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अदी तुम भाग के कहाँ गए थे? क्या तुम अल्लाह की वहदानियत से भागते हो? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम हुआ है कि आप हुस्ने अखलाक को पसंद करते हैं और कुर्बान जाइए हमारे आका पे। रिवायतों में आया है कि बेटी के यानी उसके बहन के सर पे दुपट्टा रखा था, लेकिन जब अदी आए हैं
कबीले के सरदार हैं, उनके लिए अपनी चादर मुबारक को बिछा दिया। एक दुश्मन के लिए चादर बिछाई जा रही है, उस पे वो बैठते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी गुलामी में दाखिल कर लीजिए, अब मैं भाग के कहीं नहीं जाऊंगा। इस्लाम कबूल किया और रिवायतों में आया है कि चंद सहाबा जो बहुत लंबी उम्र पाने वाले हैं, उसमें एक अदी इब्ने हातिम हैं और एक तमीम दारी हैं। ये दो सहाबा हैं जो बिल्कुल आखिर में इंतकाल करने वाले हैं और पूरी जिंदगी इस्लाम की दावत में मशरूफ रहे और पूरी जिंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्याम था, प्याम इंसानियत, उसके फरोग में लगे रहे। बुजुर्गों, आइए आज की मजलिस में हम ये अहद करते हैं कि इंसानियत की बुनियाद पे हम कभी भेदभाव नहीं करेंगे। हमारा पड़ोसी चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम, हमारे यहाँ गैर मुस्लिम से मुराद हमारे हिंदू भाई, हमारे बड़े भाई जिनकी तादाद हमारे मुल्क में ज्यादा है, इस वजह से हम उनको बड़े भाई कहते हैं। उनके दुख में, उनके दर्द में, उनकी मुसीबत में हम शामिल होंगे। उनके ऊपर कोई अत्याचार होगा, उसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करेंगे। ये हमारे नबी की सुन्नत है। कुरान करीम में बिल्कुल इब्तिदा में जो आयात नाजिल हुई हैं, उन आयात में से एक आयत करीमा है, वइज़ल मऊऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। जब जिंदा दरगोर की जाने वाली बच्चियों से पूछा जाएगा, ए बच्ची तुम मुझे बताओ कि तेरा मर्डर करने वाला कौन है। ये क़यामत के दिन मंजर होगा कि अरब के अंदर ये बदतरीन जुर्म था। कबीले बनु तमीम के अंदर बच्चियों को दामादी के आर से बचने के लिए और जिल्लत से बचने के लिए जिंदा दफन कर दिया जाता था। कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, कोई मुसलमान अपनी बच्ची को नहीं जिंदा दफन करता था, लेकिन कुरान करीम में ये आयत नाजिल हो रही हैं, किनके गलत रवैये पे आवाज उठाई जा रही है? गैर मुस्लिमों के, उस वक्त के मुशरिकीन के रवैये को कंडम किया जा रहा है। इसलिए आज भी अगर कोई गलत आदत, कोई जुल्म ज़्यादती हो रही है, चाहे वो किसी समाज में हो, हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। हमारे आका की तो ये सुन्नत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक सुकून नहीं पा जाते थे। मर्जुल वफात में कुछ भेजा गया आपकी खिदमत में, कुछ आपके घर में खाना बनता तो आप पूछते, अहदैतुम लिजारिनल यहूदी, क्या तुमने हदिये में हमारा जो यहूदी पड़ोसी मुस्लिम नहीं है, और यहूदियों की हालत ये है, अशद्दु अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, कि सबसे बदतरीन दुश्मनी रखने वाले कौन लोग हैं? यहूदी हैं। लेकिन वो जिनकी बदतरीन दुश्मनी की गवाही कुरान करीम ने दी है, उस यहूदी के बारे में हमारे आका पूछ रहे हैं कि हमारा जो पड़ोसी है यहूदी, उसके पास हदिया तोहफा भेजे कि नहीं भेजे? कुछ खाना अच्छा बना तो उसके घर गया कि नहीं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वाकया है कि आप बैठे हुए हैं सामने मस्जिद नबवी के आगे के हिस्से में, वहां से एक यहूदी का जनाजा गुजरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो गए। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये किसी मुसलमान का जनाजा नहीं था, बल्कि ये यहूदी का जनाजा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या वो इंसानी जान नहीं था? कोई भी हो, जनाजा ये सदमे का मौका होता है। अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसके घर वालों की ताज़ियत होगी, तसल्ली होगी, वो समझेगा कि हमारे मुर्दे को एहतराम दिया गया है, हमारे जिंदे को एहतराम दिया गया है, दिल करीब आएंगे। और मैं तो आपको बताऊं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो उसवा ये है कि मक्का के मुशरिकीन जो भयंकर क्रिमिनल लोग थे, जिन्होंने रसूलुल्लाह पे जुल्म किया था, आपके सहाबा पे जुल्म किया था, उनके घरों पे कब्जा कर लिया था, उनकी जमीन जायदाद को छीन लिया था, उनको मदीना जाने के बाद भी उनके ऊपर जंग मुसल्लत की थी। लेकिन जब मक्के में कहत साली पड़ी
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से गल्ला जमा करके कई काफिले यानी सैकड़ों मन गल्ला मक्का मुकर्रमा अपने दुश्मनों के पास सिर्फ इसलिए भिजवाया कि वो भी इंसान हैं, वो भी ज़ीरू हैं, उनका ख्याल रखना भी हमारा फर्ज है। आपने पूरी उम्मत को पैगाम दिया कि किसी के चाहे दुश्मन क्यों ना हो, ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, कि किसी कौम की दुश्मनी, किसी कौम की नफरत तुम्हें नाइंसाफी पे आमादा न करे। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो, ये इंसाफ के ज्यादा करीब है। इसलिए कि जुल्म करना ये इंसान को तबाह कर देता है। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून तो खून है, बहता है तो जम जाता है। इसलिए जुल्म नहीं करना है। जुल्म अपनी अलामतें छोड़ जाता है। अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़यामह, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की शक्ल में जाहिर होगा। ये अंधे की शक्ल में जालिम उठाया जाएगा। दुनिया में इंसान को सबसे ज्यादा जिस चीज से बचने की जरूरत है वो जुल्म से बचने की जरूरत है। करीब है यारो रोज़े महशर, छुपेगा कुश्तों का खून खून कर, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। मेरे भाई, अगर किसी ने आप पे जुल्म किया तो बदला लेने की इजाजत तो है, लेकिन वलमन सबरा व गफरा, जिसने सब्र किया और माफ कर दिया, फइन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, तो ये तो हिम्मत वाले का काम है। इसलिए मेरे भाई, मैंने तकरीबन अपनी गुफ्तगू का 30 मिनट मुकम्मल कर लिया है। आखिर में मैं आपसे यही अहद लेकर के रुखसत होना चाहता हूँ कि अल्लाह का पैगाम इंसानियत है। अल्लाह के रसूल का पैगाम इंसानियत है, और मानवता की तरक्की, इंसानियत का विकास और मुल्क की तरक्की और कौम की तरक्की अल्लाह के हुक्मों को मानने में है। और कोई भी समाज, कोई भी मुल्क कहते हैं कि कुफ्र के साथ चल सकता है, लेकिन जुल्म के साथ नहीं चलेगा। अल्लाह ताला जालिमों को मिटा देते हैं। जुल्म वाला मिजाज न बनाएं, इंसाफ वाला मिजाज बनाएं, पड़ोसियों की खबरगिरी करें। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैसा बिलमुमिन अल्लज़ी जारुहु जाइउन बिजंबी, वो मुसलमान नहीं हो सकता कि अल्लज़ी यशबाउ, जो खुद तो शिकम सैर हो जाए, डट के खाए, लेकिन उसके पड़ोसी भूखा सोए। कोई भूखा सोता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है, और ऐसे लोग जो शिकम सैर हैं, आसूदा हाल हैं, मुतरफीन हैं, उसका मुआखज़ा हो जाता है, बस्ती पे लानतें नाज़िल होती हैं। अगर हम चाहते हैं कि इज्तिमाई तौर पे हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतें नाज़िल हों, अल्लाह की तरफ से बरकतें नाज़िल हों, तो अल्लाह के दीन को और ख़ास तौर पे इंसानियत के विकास से मुताल्लिक़ जो शरीयत के अहकामात हैं, उसकी पासदारी करनी पड़ेगी। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुमसे काम दुनिया की इमामत का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।